डे 28 अभी तक हमने टोटल 111 मतलब कि 111 मेडिसिन के बारे में अच्छे से डिटेल में समझा। ठीक है, अगर आपको ये तीनों पॉइंट नहीं पता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, तो फिर ध्यान से सुनिए। अगर पता है तो स्टार्टिंग का 3 से 4 मिनट स्किप मारो, सीधे मेन वीडियो पे जाओ। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट ये है कि हमारे देश में जितने भी मेडिसिन हैं, चाहे छोटे मेडिकल में अवेलेबल हो, चाहे हॉस्पिटल फार्मेसी में अवेलेबल हो, ठीक है, तब कौन से भी मतलब कि जहाँ पे आपको मेडिसिन मिलता है, मतलब कि हॉस्पिटल में मिलेगा या फिर नॉर्मल मेडिकल पे मिलता है, तो उसके अंदर जितने भी मेडिसिन अवेलेबल है उन मेडिसिन को हमको टारगेट करने का है। कम से कम एज अ फार्मासिस्ट हमें कम से कम 90% के ऊपर हर एक मेडिसिन के बारे में मालूम रहना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आपको पता रहेगा जो फार्मासिस्ट रहेंगे हर एक मेडिकल में अलग अलग ब्रांड्स के मेडिसिन रहते हैं। ठीक है, लेकिन 30 to 40 ऐसे मैन्युफैक्चरर और मार्केटर हैं जिनके मेडिसिन आपको मोस्ट ऑफ द मेडिकल में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा करके जो जो सिटी एरिया रहेगा उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं जो सेकंड पॉइंट था मेरा, ठीक है, और जो हमारा टारगेट में एक पॉइंट और है कि ये सीरीज़ का मतलब कि पूरा कब तक चालू होगा और ख़त्म कब तक होगा। ठीक है, ये लास्ट में बताऊंगा मैं। अभी स्टार्टिंग का 4 मार्केटर चालू हुआ है, टोटल 30 to 40 ऐसे मार्केटर हैं। 4 मार्केटर, सिर्फ 4 मार्केटर चालू हुए, उनके नाम सन फार्मा, टोरेंट, अल्केम और लुपिन है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है, ये किन लोगों के लिए है और मेरा मोटिव, मतलब मेरा मोटिव क्या है, तो मेरा मोटिव ये है कि साथ ही साथ ये किन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जो हमारे फर्स्ट या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, डी फॉर्म या फिर बी फॉर्म, उनके लिए फ्यूचर में ये वीडियो बहुत ही काम आएंगे। इसलिए अगर स्टार्टिंग फेज से अगर इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो उनके लिए ही अच्छा रहेगा। अगर कोई नॉर्मल व्यूअर देख रहा है तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए देखे, ताकि मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, मतलब आप अगर इन्फॉर्मेशन के लिए देखते तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ सेल्फ मेडिकेशन मत करना, खुद से मेडिसिन मत लेना। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये है कि जो मैं इन्फॉर्मेशन लाया हूँ तो सारा कहाँ से लाया हूँ, तो मेरे जो मेरे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के नोट्स थे उनमें से कुछ कॉमन पॉइंट्स निकाला हूँ मैं, प्लस जो टॉप 10 मेडिसिन के वेबसाइट्स हैं उनमें से कुछ कॉमन पॉइंट्स निकाला हूँ, और प्लस जो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है उनमें से कुछ काउंसलिंग के पॉइंट्स निकाला हूँ। काउंसलिंग मतलब कि पेशेंट को समझाना। ठीक है, तो एज अ फार्मासिस्ट अगर आप ये देख रहे हो तो वो काउंसलिंग के पॉइंट्स आपको बहुत ही काम आएंगे फ्यूचर में, जब आप कोई भी प्रिस्क्रिप्शन दूसरे पेशेंट को एक्सप्लेन करोगे अच्छे से तब। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब पहले देखते, मतलब आज हमारा डे 28 है, इस मेडिसिन को लेकर हमारा 112वां मेडिसिन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 112 मेडिसिन ये हमारा चालू है। ठीक है, तो पहला देखते हैं इसका इंट्रो। तो इंट्रो है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी आज भी इंडिया में एक सीरियस इन्फेक्शन डिसीज है। अगर किसी बच्चे को टीबी डायग्नोस होता है, डॉक्टर एक्यूरेट किड टैबलेट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है इसमें कौन से ड्रग होती है, ये कैसे टीबी बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स डेंजरस हो सकते हैं। आज हम एक्यूरेट किड का कंप्लीट साइंटिफिक ब्रेकडाउन करेंगे, बिल्कुल सिंपल और एक्यूरेट लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये देखा हमने इसका इंट्रो। अब देखते हैं इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि टैबलेट के बारे में। ठीक है, तो ब्रांड नेम एक्यूरेट किड टैबलेट, कॉम्पोजिशन रिफाम्पिसिन प्लस आइसोनियाजिड, मार्केटेड बाय लुपिन लिमिटेड, कैटेगरी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो कि अपना फर्स्ट लाइन है। ठीक है, और टारगेटेड पॉपुलेशन अपना जो कि पाइडियाट्रिक है, जो कि छोटे बच्चे लोग में। ठीक है, क्योंकि वो एक्यूरेट किड मतलब कि टैबलेट के नाम से लग रहा है कि बच्चे लोग के लिए रहेगा। ठीक है, ये देखा हमने इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं इसका जो कॉम्पोजिशन उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो एक्यूरेट किड टैबलेट कंटेन्स रिफाम्पिसिन एंड आइसोनियाजिड, स्ट्रेंथ पाइडियाट्रिक फॉर्मुलेशन में होती है, मतलब कि एग्जैक्ट एमजी जो कि लेवल के ऊपर मतलब कि डिपेंड करता है, मतलब कितना लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों WHO रिकमेंडेड फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है। ये देखा हमने इसका कॉम्पोजिशन। अब देखते हैं इसके मतलब कि टीबी है क्या, मतलब कि छोटा सा, बस नॉर्मली आपको पता रहेगा लेकिन छोटा सा ध्यान में रखने के लिए। तो ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, मोस्टली लंग्स को अफेक्ट करता है, एयरबोर्न में स्प्रेड होता है। ठीक है, मतलब कि एयरबोर्न में स्प्रेड होता है, और टीबी का ट्रीटमेंट मल्टी ड्रग थेरेपी से होता है, क्योंकि बैक्टीरिया सीरियस मतलब कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है, इसलिए। ठीक है, ये देखा हमने इसके टीबी जो कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं ये कॉम्बिनेशन कौन मतलब कि दिया, मतलब कि
दिया जाता है, मतलब कैसे दिया जाता है, मतलब है क्या, ठीक है। तो कौन ने मतलब कि ये कॉम्बिनेशन क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो इसी सिंगल ड्रग लेने से टीबी बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। इसीलिए रिफाम्पिसिन प्लस जो आइसोनियाजाइड है, दो कंटेंट ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। ये रैपिड बैक्टीरिया किल करता है, रेजिस्टेंस रिस्क कम करता है, ट्रीटमेंट सक्सेस रेट इम्प्रूव करता है, ठीक है। इसलिए इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। अब देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका काम मतलब ये काम कैसे करता है। आइसोनियाजिड माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिट करता है। माइकोलिक एसिड टीबी बैक्टीरिया की सेल वॉल को इसेंशियल कंपोनेंट है, मतलब कि उसका सेल वॉल का इसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। तो सेल वॉल वीक होती है, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया मर जाती है, ठीक है। और आइसोनियाजाइड एक्टिवली डिवाइडिंग टीबी बैक्टीरिया पर स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियाइडल इफेक्ट डालता है, ठीक है। जो दो बैक्टीरिया मतलब कि फास्ट मतलब कि वो डिवाइड होते रहते हैं, मतलब बढ़ते रहते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा असर करता है, ठीक है। जो जो अपना रिफाम्पिसिन है बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिट करता है, आरएनए सिंथेसिस ब्लॉक करता है, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। रिफाम्पिसिन दोनों इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर टीबी बैक्टीरिया पर इफेक्टिव है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या आता है, सेल वॉल डिस्ट्रक्शन प्लस आरएनए सिंथेसिस ब्लॉक, डबल अटैक ऑन टीबी बैक्टीरिया, ठीक है। ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, जो कि सिंपल लैंग्वेज में था, आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में, इसकी यूजेस क्या है। तो एक्यूरेट किड दिया जाता है, पल्मोनरी टीबी इन चिल्ड्रेन, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, टीबी जो मैग्नीटिस मतलब कि कॉम्बिनेशन रेजिमेन का पार्ट है, ठीक है। और लेटेस्ट टीबी मतलब कि जो अपना लेटेस्ट नहीं लेटेंट टीबी, जो कि एक स्पेसिफिक रेजिमेन में है, ठीक है। ये कंप्लीट टीबी रेजिमेन का सिर्फ एक पार्ट हो सकता है। ऑफ्टेन पायराजिनामाइड और इथाम्बुटोल बी इनिशियल फेज में दिया जा सकता है। जो अपना दो कंटेंट अलग से मैं नाम लिया आपका, पायराजिनामाइड और इथाम्बुटोल, ये भी दिया जा सकता है इनिशियल फेज में, ठीक है। और ये देखा हमने इसका इंडिकेशन। अब देखते हैं डोसेज, जो इसका डोसेज क्या है, ठीक है, मतलब कि कैसे डिसाइड होता है, क्या है, ठीक है। डोज वेट बेस्ड होती है, ठीक है, एमजी पर मतलब कि एमजी पर केजी पर मतलब कि एमजी पर केजी बेसिस पर, ठीक है। डॉक्टर डिसाइड करता है चिल्ड्रन का वेट, डिसीज की सेवेरिटी मतलब कितना है, ट्रीटमेंट का फेज इंटेंसिव है, कंटिन्यूस फेज है, क्या है, ठीक है, उसके ऊपर डिसाइड होता है। यूजुअली टीबी ट्रीटमेंट 6 मंथ या उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट अध्यरेंस रिक्वायर्ड रहता है इसमें, ठीक है। ये देखा हमने इसका प्रोसेस। अब देखते हैं इसको हाउ टू टेक, इसको कैसे लिया जाता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो एम्प्टी स्टोमस लेना रिकमेंडेड, जो कि बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए रहता है, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा करके खाली पेट लिया जाता है इसे। और सेम टाइम पर डेली लेना बहुत ज़रूरी है। टैबलेट को पूरा सोलो मतलब कि पूरा निगल लेना है इसको, ठीक है। अगर डिस्पेरिएबल फॉर्म हो तो जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया उसको फॉलो करना है, ठीक है। जो कि अपना डिस्पेरिएबल रहता है, मुंह में जाती वो गल जाता है, ठीक है। उसको नॉर्मली टंग के नीचे रखा जाता है, ठीक है। और जो अपना फोर्थ पॉइंट है, और ट्रीटमेंट का कोर्स कंप्लीट करना मैंडेटरी मतलब कि बहुत ज़रूरी है। एक भी डोज मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको शुरू से मेडिसिन चालू करना पड़ जाएगा, ठीक है। ये देखा हमने इसका एडमिन जो हाउ टू टेक लेना है, इसका मतलब कि डोसेस क्या है, ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके पहले देखते हैं कुछ कॉमन साइड इफेक्ट, नोजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टोमच पेन, ये हो सकते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक साइड इफेक्ट, जो कि कंटेंट वॉइस है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। आइसोनियाजिड पेरीफेरल, जो अपना पेरीफेरल न्यूरोपैथी होता है, टिंगलिंग, नुमनेस, ये सब मतलब कि हो सकता है अपने, ठीक है। और हेपेटिस रिक्स हो सकता है अपना, इसीलिए विटामिन 6 जो कि जिसे हम पायलोडोक्सिन ऑफ्टेन साथ मतलब कि दिया जाता है न्यूरोपैथी प्रिवेंट करने के लिए। जो अपना जो अपना पेरीफेरल मतलब न्यूरोपैथी है, इसको मतलब सही करने के लिए मतलब कि एज अ विटामिन के तौर पे विटामिन B6 दिया जाता है, ठीक है। जो कि अपना आइसोनियाजाइड की वजह से उसके ऊपर ये असर डालता है। तो जब भी टीबी का ट्रीटमेंट चलता है तो उसमें मल्टीविटामिन के रूप में एक टैबलेट और ऐड करते हैं, जो कि अपना विटामिन B6 है, ठीक है। और रिफाम्पिसिन इसके अंदर क्या होता है, जो कि ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन स्वीट मतलब ये स्वेट और टीयर्स, जो कि अपने पसीना आते हैं, आंसू आते हैं, यूरिन, उनका कलर ऑरेंज रेड टाइप हो सकता है, जो कि नॉर्मल है। ये साइड इफेक्ट्स के तौर पे हो सकते हैं। डॉक्टर भी आपको नॉर्मली बता देंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और हेपोटॉक्सिसिटी हो सकता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है।
और अब देखते हैं, अभी हमने देखा इस कंटेंट का वॉइस। अब देखते हैं कुछ सीरियस बट रेयर जो कि साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसको ध्यान में रखना। जैसे कि सीवियर लीवर इंजरी हो सकता है, सीवियर एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है। ये अपना सीरियस साइड इफेक्ट्स है जो कि हो सकता है। अगर आपको इनमें से कुछ भी होता है, चाहे कॉमन हो, चाहे सीरियस हो, चाहे कंटेंट वाइज हो, ठीक है, कुछ भी होता है आपको, तुरंत आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है, कोई भी लापरवाही नहीं करना है। ये देखा हमने इसके कुछ साइड इफेक्ट्स। अब देखते हैं हेप्टोटॉक्सिसिटी वार्निंग्स क्या है, मतलब जो कि अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान में रखना कि दोनों ड्रग लीवर को अफेक्ट कर सकते हैं। सिम्टम्स जैसे कि येलो आई या स्किन, मतलब ये आंखें या स्किन येलो हो सकते हैं, और डार्क यूरिन, सेवियर वीकनेस, परजिस्टेंस वोमिटिंग, मतलब बार बार वोमिटिंग होने लगना। ऐसे सिम्टम्स में इमीडिएटली डॉक्टर को काउंसलिंग करिए, ठीक है। ये अपना हेप्टोटॉक्सिसिटी का वार्निंग है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि बच्चों लोग का इसलिए वार्निंग पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है, और काउंसलिंग पॉइंट में भी ज़्यादा वो हुआ है। और ड्रग इंटरेक्शन जैसे कि अपना रिफाम्पिसिन स्ट्रॉन्ग एंजाइम इंड्यूसर है, ठीक है, ये रिड्यूस कर सकता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस को। वैसे भी बच्चे लोग कहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव खाएंगे, ठीक है, फिर भी मतलब कि एज अ ड्रग इंटरेक्शन के रूप में ये कंटेंट मतलब कि डाला गया है। और जैसे कि सम एंटीवायरल ड्रग्स हो गए, उसमें भी, और वार्फिन हो गया, एंटी एपिलेप्टिक्स हो गया, उसके अंदर ये चारों के अंदर अपना क्या बोलते हैं, ये ड्रग इंटरेक्शन होने का चांसेस बढ़ सकता है। इसीलिए डॉक्टर को हमेशा करंट मेडिसिन जो भी बच्चे का चल रहा हो वो बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखा हमने ड्रग इंटरेक्शन। अब देखते इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकता है। वो अवॉइड करें, अगर मतलब कि इस मेडिसिन को अवॉइड करें अगर आपको पहले से सेवियर लीवर डिसीज है, प्रीवियस मतलब कि सेवियर रिएक्शन ऑफ एटीटी ड्रग्स, मतलब कि मतलब जो कि अपना ट्यूबरकुलोसिस से, मतलब एंटी ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड जो भी ड्रग्स अगर आपने पहले भी लिया था, उसकी वजह से कुछ अगर आपको बॉडी में रिएक्शन मिला रहेगा बच्चे के, तो फिर आपको डॉक्टर को पहले बताना है, ठीक है। उस टाइम पे भी इस मेडिसिन को अवॉइड करें। और अननोन हाइपर सेंसिटिविटी में भी इसका मतलब कि अवॉइड किया जाए, मतलब कि अवॉइड करें, ठीक है। ये देखा हमने इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब देखते हैं प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में। वैसे मतलब एकोरेट किड मतलब पायडियाट्रिक फॉर्मुलेशन है, लेकिन रिफाम्पिसिन प्लस आइसोनियाजिड प्रेगनेंसी में डॉक्टर सुपरविजन में यूज़ किया जाता, ठीक है। मतलब इस कंटेंट का जो भी दूसरा मेडिसिन है, मतलब कि जो कि एडल्ट्स में रहते हैं, मैं उसमें बता रहा हूँ, ठीक है। मैं सोचा कि साथ ही साथ बता देता हूँ, ठीक है। तो उसमें किया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग में मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। मतलब दोनों में यूज़ किया जाता है, लेकिन मॉनिटरिंग मतलब कि ध्यान दे के, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब कि वॉट इफ़ यू डोज मिस, अगर आप डोज लेना भूल जाते हो तो अब क्या करना चाहिए। वैसे भी टीबी का ड्रग है, इसको मिस तो नहीं करना चाहिए। अगर आप मिस करते हो तो ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही याद आए इसको ले सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट डोज का टाइमिंग पास आ गया हो तो उससे स्किप करो, डबल डोज बिल्कुल मत लो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। टीबी का ट्रीटमेंट में डोज मिस करना डेंजरस हो सकता है, रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ता है, ठीक है। इसलिए एक भी डोज मिस ना हो इस बात का ध्यान रखिए। अब देखते हैं ओवरडोज। अगर ओवरडोज हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। सेवियर वोमिटिंग, सीजर्स, लिवर डैमेज, कन्फ्यूजन, इस टाइप की हो सकती है। इमरजेंसी हॉस्पिटल केयर रिक्वायर्ड है, ठीक है। इस टाइम पे कि इमरजेंसी हॉस्पिटल केयर रिक्वायर्ड रहता है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। इसलिए ओवरडोज ना करें, कम से कम मेडिसिन का ओवरडोज करें, नहीं तो इमरजेंसी होने का चांसेस बढ़ जाएगा। अब देखिए स्टोरेज कूल ड्राई प्लेस में रखें, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखें। और चिल्ड्रेन के रिस्क, मतलब बच्चों को तो ये टैबलेट हाथ ना लगने दें, आप खुद से उनको दिया करो, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका स्टोरेज। और स्टोरेज नॉर्मली टैबलेट के मतलब कि जहाँ कंटेंट लिखा रहता है उसके बगल में भी इसका स्टोरेज लिखा रहता है, उस बात का भी ध्यान रखें। लास्ट में भी एक और पॉइंट ऐड करता हूँ कि जो इसका फाइनल समरी है वो देख लेते हैं, जो अभी तक हमने देखा, जो इसका महाभारत था वो देख लेते हैं। तो एक्यूरेट किट टैबलेट जो कि लुपिन का है, इसके अंदर रिफाम्पिसिन प्लस आइसोनियाजिड कॉम्बिनेशन है। ये अपना फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी है, पायडियाट्रिक टीबी ट्रीटमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, मल्टी ड्रग थेरेपी में यूज होता है। लीवर मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि टीबी का ड्रग लॉन्ग टाइम तक जाने वाला है, कम से कम 6 मंथ का रहता है, तो लीवर के ऊपर इसका अफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए लीवर मॉनिटरिंग मतलब कि इंपॉर्टेंट रहता है, उसके ऊपर कोई डिसीज तो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लीवर के ऊपर लोड पड़ने वाला है इस मेडिसिन का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टीबी का ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट छोड़ना नहीं है, ये डिसीज क्योरेबल है सिर्फ प्रॉपर अध्ययनेंस से, मतलब कि प्रॉपर जो भी इसका डिसिप्लिन है अगर आप उसको फॉलो करते हो तो ये डिसीज क्योर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी वो टेंशन वेंशन नहीं रहेगा, ठीक है।
लास्ट में डिस्क्लेमर का एक और पॉइंट ऐड करता हूँ, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जो हमारा सीरीज चला सिर्फ फर्स्ट या सेकेंड ईयर डिफॉर्म के स्टूडेंट लोग के लिए है, और जो भी नॉर्मल बंदा देख रहा है सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए देखे, खुद से भगवान बनने की कोशिश ना करे, खुद सेल्फ मेडिकेशन मत करे, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका। आज का हमारा मतलब कि डे 28 कंप्लीट होता है। इस मेडिसिन को लेकर हमने 112 मेडिसिन कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं कल डे 29 को, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।